हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील दगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक है आरबीआई ग्रेड बी का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्टली जो कैंडिडेट्स है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक बहुत ही नॉमिनल, मतलब ना के बराबर 1 रुपया, ऐसा नहीं कि उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, उसकी क्या वैल्यू है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो 1 रुपये में आपको एक कोर्स मिलेगा, उसको नाम दिया है फेज 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसमें क्या मिलेंगे आपको, 3 साल के क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पे एक शिफ्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का। जैसे 24 का मिलेगा, उसके बाद 23 का भी क्वांट इंग्लिश रीजनिंग का वीडियो सॉल्यूशन, एंड 22 का भी क्वांट इंग्लिश रीजनिंग का वीडियो सॉल्यूशन। उसके बाद 2 शिफ्ट्स के आपको मिलेंगे पीडीएफ सॉल्यूशन। करेक्ट, जैसे 2 शिफ्ट होते हैं, करेक्ट, आपको पता है एवरी ईयर, उसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा। और उसके बाद इसी टेस्ट को हमने एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी डिज़ाइन किया है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपको खुद का टेस्ट करना है नॉलेज, जैसे 2024 का आपको क्वांट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखना है, तो आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आप पीडीएफ सॉल्यूशन देखिए और उसके बाद आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो 3 साल के फेज 1 के क्यूआरई आपको ये सारा मिलेगा। तो ये सिर्फ आपको 1 रुपये में मिलेगा। 1 रुपये प्राइस रखने का पर्पज ये है कि भाई जो थोड़ा भी सीरियस है, एटलीस्ट थोड़ा भी सीरियस है, वो यहाँ पे आ जाए। करेक्ट। अभी दूसरा हम देखेंगे इसमें, जो एग्जाम में आ सकता है, इंट्रो में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी भी 1 रुपये का नोट क्यों इशू होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर है शक्तिकांत दास सर का, क्योंकि वो आरबीआई में आने से पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे। और ये 1 रुपये का जो नोट है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं, और 2 रुपये के आगे जो नोट्स होते हैं उस पर गवर्नर साइन करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, और उसका मैं रीजन जो बताऊंगा हार्डली किसी को पता होगा। कोई अगर किसी को पता होगा, मैं जो रीजन बताऊंगा कि यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी साइन क्यों करता है, और इस नोट पे कोई लिखा नहीं होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, ऐसे गवर्नर लिखता है, और उसका रियल मतलब क्या होता है, यानी कि वो जो पे करना को बोल रहे हैं वो क्या पे करेंगे। अगर 500 रुपए के नोट पे लिखा तो वो दूसरा 500 रुपए का नोट थोड़ी देंगे, उसकी जगह पे क्या देखेंगे वो आप इस वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस तरीके से हमारा जो कोर्स है, जो इसकी प्राइस सिर्फ 1 रुपये है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। आपको वीडियोस मिलेंगे, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट, ये 24 का हो गया। ये क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांट है, रीजनिंग, इंग्लिश है। तो 24, 23 एंड 22 यहाँ पे पीडीएफ से, यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे टेस्ट है। जैसे ये शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, तो इतना सारा सिर्फ आपको 1 रुपये में मिलेगा। अगर आप जीए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बीपीडिया काफ़ी अच्छा सोर्स है। इसको हमने 3 फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है। जिसको मंथली पढ़ना है एक ही टाइम, उसके लिए मंथली है। जिसको वीकली पढ़ना है, ये कंपाइलेशन अलग अलग नहीं है, सेम है, कंटेंट सेम है, बस उसको डिज़ाइन किया है। और ये डेली है, अगर आपको डेली का डेली पढ़ना है तो आप इससे जीए पढ़ सकते हैं। चलिए अभी आते हैं, ये है शक्तिकांत दास सर का सिग्नेचर, और ये सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। करेक्ट। यहाँ पे ये 1 रुपये का जो सिक्का है, एक्चुअली ये 1 रुपये का नोट नहीं है, ये एक्चुअली कॉइन ही है। करेक्ट। इसको लीगली 1 रुपये का नोट नहीं कहते हैं, ये कॉइन ही है, 1 रुपये का कॉइन है, लेकिन उसको पेपर के फॉर्म में प्रेजेंट किया। तो ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। और यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है 2017 में ये प्रिंट किया था। उस टाइम शक्तिकांत दास सर फाइनेंस सेक्रेटरी थे। ठीक है। 1 रुपये के बाद आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कोई प्रॉमिस टू पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी मेंशन नहीं है। चलिए अभी आते हैं ये नोट पे, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट। ये भी शक्तिकांत दास सर का ही सिग्नेचर है, जब वो आरबीआई के गवर्नर बने तब। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। तो अभी मुझे बताओ, ये तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इसके पीछे किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये जो बोल रहे हैं कि आई प्रॉमिस टू पे, मतलब वो क्या पे करेंगे। करेक्ट। ये तो मतलब आप आरबीआई के पास अगर ये नोट लेके चले गए कि सर यहाँ पे आप गवर्नर हो, आपने लिखा है आई प्रॉमिस टू पे, तो आप ये करके क्या देंगे मुझे, दूसरा 500 रुपये का नोट देंगे, उस पर भी वही लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या पे करेंगे। करेक्ट। इसका आंसर मैं गारंटी से कहता हूं हार्डली किसी को पता होगा। करेक्ट। हार्डली किसी को पता होगा। इसका मतलब ये है कि भाई वो आपको 1-1 रुपए के नोट देंगे। समझ में आया क्या आपको। यानी कि अगर आप आरबीआई में जाएंगे तो आपको इस नोट के बदले ऐसे 500 नोट्स मिलेंगे, क्योंकि भाई यहां पे कोई सम बियर, ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये जो है ये एसेट है आरबीआई का।
दिस इज द एसेट ऑफ द आरबीआई एंड दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द आरबीआई। क्योंकि ये जो है भाई ये आरबीआई का नहीं है, ये आरबीआई को देना है, आई प्रॉमिस टू पे। यानी कि जिसके पास ये 500 रुपए है दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई, बिकॉज आरबीआई को वो देना पड़ेगा। और ये जो है ये आरबीआई का एसेट है। क्यों? क्योंकि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, इसलिए यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ। So that's why this note comes under the asset side of the RBI's balance sheet and this note comes under the liability side of the RBI's balance sheet. करेक्ट? आप ये किसी को पूछ के देखो भाई, किसी को पता होगा तो मुझे बताइए। करेक्ट? ये मतलब जो जिसने आरबीआई में, मुझे नहीं लगता आरबीआई में जिसने काम किया उसको 100% लोगों को भी पता होगा। मोस्टली लोगों को होना चाहिए जो थोड़ा अवेयर है, अदरवाइज ये इसका मतलब है। अदरवाइज ये आप 500 रुपये के नोट लेके जाएंगे और वो बोलेंगे भैया 100 के 5 नोट ले लो, उस पर भी वही लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे द बियर। करेक्ट? तो वो क्या पे करेंगे? वो ये करेंगे, इसलिए ये पे करेंगे। इसलिए आज भी इस नोट का प्रिंटिंग होता है, क्योंकि अगर आप जाएंगे आप बोलेंगे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है आपने, आप जाओ और बोलो मुझे ये चाहिए। करेक्ट? तो आपको ये नोट दे देंगे। करेक्ट? मेरे पास एक्चुअली मैं क्या न्यूमिज्मेटिस्ट कहते हैं उसको। न्यूमिज्मेटिक्स हॉबी है। न्यूमिज्मेटिस्ट ऐसा पर्सन होता है कि जो ये कॉइन कलेक्शन करता है, नोट्स कलेक्शन करता है। तो ऐसे मेरे पास ये एक नोट है, 100 नोट बनेंगे तो उसको आरबीआई के लैंग्वेज में पैकेट कहते हैं। ऐसे 10 पैकेट का एक बंडल होता है। ऐसे मेरे पास बंडल जो है 10 बंडल है। करेक्ट? समझ में आया? एक बंडल में 1000 नोट्स रहेंगे। तो ये जैसे ही इशू होता है नया नोट तो मैं मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है, जो डीलर्स होते हैं अलग अलग, वहाँ से फिर ये परचेस कर लेता हूँ। और ये भी नोट्स मेरे पास काफ़ी है। इसका एक पैकेट होगा मेरे पास और वो पुराना वाला है। वो पुराना वाला है कि जो अभी चलता नहीं, लेकिन वो मैंने संभाल के रखा है। मेरे पास पुराने नोट्स भी है, जो पुराना 1000 रुपये का नोट है, 5000 का मिला नहीं मुझे, पुराना 1000 का है, पुराना 1 रुपये का नोट है। ये भी नोट होता था क्या, उसको कहते हैं 2.5 रुपये का नोट। ये भी नोट मेरे पास है, 2.5 रुपये का नोट। दिखाऊंगा मैं, आई थिंक मैंने वीडियो बनाया था तो अभी आपको समझ में आया होगा। अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई इसका मतलब क्या है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹500, उसका मतलब है अगर आप ये नोट लेके जाएंगे तो आपको आरबीआई ये ऊपर वाला 1-1 रुपये का नोट देगा, क्योंकि यही क्या है, आरबीआई का एसेट है। क्योंकि ये पैसा किसको बिलोंग करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। मुझे बताइए आपको समझ में आया क्या क्लियरली? मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। अगर आपको आरबीआई का कोर्स लेना है, अगर आपके पास 1 रुपये है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।